तो यार जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका है और अब हमारा पूरा फोकस होने वाला है जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के ऊपर। तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट चाहे जैसा भी गया हो, चाहे तुम्हारे 100 नंबर से कम आए हो, 100 से ऊपर आए हो या 150 से ऊपर आए हो, सभी के लिए बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है। वन हेल ऑफ अ वीडियो होने वाला है यार। अगर टाइम कम है तो 1.25x से 1.5x में देखना। ये वीडियो तुम्हारे को एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन देगा, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी देगा कि कैसे भैया तुमको आगे चल के परफॉर्म करना है। हर एक चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भैया चीजें कहां से करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है और क्या चीज तुमको क्या मिलने वाली, सारी चीज इस वीडियो में ला करके मैंने रख दी है। और इतनी तगड़ी चीज मैं तुम सब लोग के लिए लाया हूं, फॉर श्योर पूरे इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। उसके बारे में तुम वीडियो में जब आगे चलूंगा तो बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, 5, 7, 10 मिनट की जो भी वीडियो होगी तुम 1.25x में देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत फायदे की बात है भाई। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले चीज ना, 2 चीज बताना चाहता हूं। जो मैंने अनाउंसमेंट करी है उसकी सारी डिटेल्स जो है तुमको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाकर के तुम ज्वाइन कर लो। एक और इंपॉर्टेंट चीज यार, भैया काफी लोग बोल रहे थे कि आप जेई सेकंड अटेम्प्ट के लिए एडवांस तक के लिए कोई मेंटरशिप प्रोग्राम लाओगे क्या। तो यार मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जेई मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम से। अगर तुम उसमें एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम चेक कर लो भैया कि तुम्हारी नीड है, अगर तुमको वाकई जरूरत है तो तुम ले सकते हो। उसको एनरोल करने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। मैं ज्यादा लोग को टाइम नहीं दे पाऊंगा, उसमें पर्सनली बंदों को कॉल और व्हाट्सएप में पूरे जेई तक गाइड करने वाला हूं। मैं पिछले 3 साल से पढ़ा भी रहा हूं, मेंटर भी कर रहा हूं। तो मैं शायद ज्यादा से ज्यादा 30 या 50 बच्चों के आसपास ही लूंगा। तो अगर तुम लेना चाहते हो तो लिमिटेड सीट्स होंगी, तुम जाकर के एनरोल कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो सबसे तगड़ी चीज आई है ना उसके बारे में तुमको आगे बताता हूं। तो देखो यार, जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है। एक चीज अपने दिमाग में अभी से डाल लो कि जो बीत गया है वो बीत गया है ना। उसके ऊपर हमको रो करके या पछता करके कुछ प्राप्ति हमको नहीं होने वाली है। तो अब हमारा मेन फोकस होना चाहे जितने मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल बनती हो, चाहे 15-20 मार्क्स का गैप भी आ रहा हो जनवरी और अप्रैल के बीच में, लेकिन स्टिल मैं अपना 100% दूंगा। इन 60 दिनों में मेरे भाई अगर तूने मेहनत कर ली और तूने राइट डायरेक्शन में मेहनत कर ली, अच्छे गाइडेंस के साथ मेहनत कर ली, मैं बता रहा हूं तुम्हारे लाइफ का एक अलग ही शेप बन के निकलेगा। बिकॉज कॉलेज तुमको एक अलग ही लेवल का जो है वो अपॉर्चुनिटीज देती है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ तुम रहते हो एनआईटीज में, एक अच्छी एनआईटी सिक्योर कर लोगे, टॉप एनआईटीज, तो तुम्हारे लिए बहुत मजेदार चीज हो जाएगी। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। जो भी तुम्हारा अभी स्टेज है, चाहे 100 वाले हो, 150 वाले हो, 100 से कम वाले हो, 200 वाले हो, सबके लिए लेकर के आया हूं टाइम डिवोशन, कैसे चैप्टर्स को करना है, सारी चीजें। तो एकदम हर चीज तुमको पर मिलने वाली है। तो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जेई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी है, साथ में जो भी क्लास 12 बोर्ड वाले हैं उनको भी बता दूंगा कैसे कैसे करना है। 60 डेज का एक मास्टर प्लान है, मेरे को जानते ही होगे। मैं अभी अपने फाइनल ईयर पे हूँ, ऑलमोस्ट मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है। 3 साल से मैं जेई केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, स्पेशलाइज्ड हूँ मैं यार फिजिकल केमिस्ट्री में। उसी से रिलेटेड एक बैच इंडिया का फ्री वाला तगड़ा बताता हूँ, ठीक है। वेट करो भाई थोड़ा सा, और जिनको पता है वो तो भाई आ ही गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहली कैटेगरी केस नंबर मेरा 1 है कि भैया जिसने ना जनवरी में 100 से कम स्कोर किया, चाहे तुम्हारा स्कोर 60 हो, 50 हो, 40 हो, 70 हो, 80 हो, अगर तुम 100 से कम स्कोर करे हो अपने जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में, तो तुमको सबसे पहले यार जो 12 घंटा नहीं पढ़ सकते हो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। सिंपल बात बोल रहा हूं, बुरा मत लगाना। 12 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो यू डोंट डिजर्व इट। तो 8 घंटा तुमको अपने जेई में फोकस करना है अगले 2 महीने के लिए, और 4 घंटे तुम डेली बोर्ड्स को दोगे। क्योंकि तुमको पता है अभी फरवरी 15 के आसपास से बोर्ड स्टार्ट होने वाले, मेरे ख्याल से पहला पेपर 22-23 को कुछ इंग्लिश का होगा। तो तुम्हारे पास अभी इनफ टाइम है, 20-22 दिन है। तो तुम अभी से 4 घंटा बोर्ड एग्जाम को देने लग जाओ और 8 घंटा अपने जेई को दो। जिस दिन तुम्हारी क्लासेस होंगी उस दिन जैसे 4-5 घंटे क्लासेस कर लिया, 3 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली। जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन पूरे 8 घंटे की हम सेल्फ स्टडी मार रहे होंगे। ड्रॉपर अगर हो तो पूरे 12 घंटे जेई को अलॉट कर दो भाई, 12 घंटे तुमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब अगर तुम्हारे 100 नंबर से कम आ रखे हैं मेरे भाई, तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी होगी कि तुमको सबसे पहले स्कोरिंग चैप्टर्स करना है। अब वो प्रायोरिटी लिस्ट कैसी होगी वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। पहले स्कोरिंग चैप्टर्स सारे टिक मार्क होने चाहिए, हाँ ये मेरे स्कोरिंग चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं। नेक्स्ट तुम करोगे हाई वेटेज चैप्टर, जहां से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद बचे हुए चैप्टर्स को तुम करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो तुमको लास्ट में मिलने वाला है, मैंने पहले भी दिया था। इसका पूरा पीडीएफ एक काम करूंगा, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आएगा। और तुम्हारा मेन एम होना चाहिए कि भैया 70 to 80% सिलेबस कवर करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने,
पूरा खा जाऊंगा चक्कर में मत जाना, क्योंकि तुम्हारे पहले ही 100 नंबर से कम है। तुम्हारा एम है 160 180, अगर तुमको यहां पर लैंड करना है तो ये मत सोचना कि मैं चप्पा चप्पा चीज खा जाऊंगा, मतलब एक एक चीज, वैसा नहीं होता, समझे। तो तुम इसके ऊपर जाओगे ना 70 to 80% सिलेबस को अच्छे से करके जाओगे तो तुम आराम से 160 170 तक लैंड कर जाओगे आराम से, ठीक है। तो स्कोरिंग चैप्टर्स पहले करेंगे अपन, हाई वेटेज चैप्टर्स के बाद करेंगे, लास्ट में फिर बचे हुए चैप्टर्स को कर रहे होंगे। अब भैया जिनका हमारा स्कोर तो 100 से 160 के बीच आ रखा है जनवरी में, हम क्या करें। तो तुम्हारा भी यार सेम टाइम अलॉटमेंट होगा। तुम अगर बोर्ड वाले हो तो 8+4 लगा लेना, अगर ड्रॉपर हो तो 12 घंटे तुमको अभी भी जेई के लिए पढ़ने हैं। टारगेट तुम्हारा लेकिन इस बार अब 200 प्लस होना चाहिए। अगर फॉर सपोज 120 लाए हो तो तुमको एनी हाउ एम करना है कि भैया मैं 200 नंबर लेकर के आऊं अपने पेपर में। कम का टारगेट मत करना। अगर 100 से ऊपर स्कोर कर रखा है मेरा भाई तो तुम्हारा अगला टारगेट होना चाहिए 200 नंबर। अब तुमको ऐसे लोगों को ना एनालाइज करने की जरूरत है जिनका 100 से 160 आ रखा है कि ये जो मेरे जो भी 120 125 नंबर आए हैं वो एक्चुअली आए कहां से हैं। स्कोर्ड टॉपिक्स मतलब जहां से तुमने जनवरी में ऑलरेडी स्कोर कर रखा है। जैसे वेक्टर 3D से मेरे को सर क्वेश्चन बना था मेरे से, है ना, मॉडर्न फिजिक्स से मेरे से क्वेश्चन बन गया था, तो ये तुम्हारे स्कोर्ड टॉपिक्स। अच्छा, इसके लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिवाइज कर लेना, तो रिटेन हो जाएगा। बार बार इसको रिवाइज कर लेना जहां से तुम ऑलरेडी पढ़ रखे हो। और वीक टॉपिक्स जो तुमसे स्कोर नहीं हो पाया था लेकिन तुमको लगता है कि तुम कर लोगे, तो ये एनालाइज पार्ट तुमको खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद रिवाइज कवर्ड सिलेबस, जैसे कि मैंने बताया जो तुमने ऑलरेडी कर रखा है, जिससे नंबर आ रखे हैं उसको रिवाइज करो, प्लस बाकियों को तुमको करना है वन शॉट से, जहां पर न्यू टॉपिक्स होंगे और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाना है। ये तुम्हारे लिए होगा। अभी जिनका भी 120-20 आ रहे हैं वो अभी जेई एडवांस की तरफ मत सोचो। मैं बोलूंगा यार पहले एक अच्छे से एनआईटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लो, जिसके लिए तुमको 180-200 नंबर चाहिए होंगे। तो उसके बाद तुम एडवांस पे अगले 35-40 दिन जो भी मिलेगा 45 दिन वहां फोकस कर सकते हो। जिनका 160 प्लस आ रखा है जनवरी में, भैया हमने तो 160 से ऊपर मचा दिया है, तो तुम्हारा टाइम अलॉटमेंट बड़े ध्यान से देखना। तुमको मान लो 12 घंटे पढ़ रहे हो, तुम बोर्ड्स वाले हो, तो तुम 5 घंटे जेई मेंस को दो, 3 घंटे तुम डेली जेई एडवांस को दो और 4 घंटे तुम बोर्ड्स को दो। बोर्ड्स के लिए 4 घंटा देना ही देना है ना। तुम पढ़ सकते हो, जैसे 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ लिया 2-2 घंटा, फिर अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट 2-2 घंटा। और पीसीएम में तो वैसे ही यार अगर तुम जेई की तैयारी करो तो बोर्ड्स के लिए तुमको सैंपल पेपर सॉल्व करने होते हैं, टॉपर्स की आंसर शीट्स देखनी होती है और प्रैक्टिस करनी होती है, नथिंग एल्स, है ना, कि कैसे क्वेश्चन लिखते हैं। 3 घंटा जेई एडवांस का मतलब होता है कि अब तुम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करो। देखो मैंने लिखा हुआ है, सॉल्व एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस। बस कोई नई चीज सीखने नहीं जानी है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया और अच्छे क्वेश्चंस लगाए, और 5 घंटा जेई मेन को देना है। ठीक है सर। अब इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे बड़े ध्यान से सुनना। इंप्लीमेंटेशन पार्ट में सबसे पहली चीज, मेक डेली टारगेट्स। अगर मेरे भाई तुम अपना ना छोटा सा छोटा टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हो ना, तो यहीं पर प्रॉब्लम है। तो तुमको अपना डेली टारगेट तय करना है कि आज मैं ये मेरी क्लास है, इतना मेरे को पढ़ना है और इतना रात खत्म होते तक मैं पढ़ के उठूंगा, चाहे वो 12 घंटे का 11.5 घंटे में हो गया तो भी, या 12 घंटे का 12.5 घंटा हो गया तो भी मैं करके उठूंगा। गिव योर बेस्ट इन नेक्स्ट 60 to 90 डेज, जब तक तुम्हारा जेई एडवांस नहीं हो जाता। तुम्हारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ये फेज है, कभी लौट के नहीं आएगा, आखिरी चांस है, मचा दो, फोड़ दो, फाड़ दो, लोगों को पीछे छोड़ दो मेरे भाई, बता रहा हूं बहुत आगे चल के तुमको फायदा होगा, नहीं तो पछताओगे। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम दुनिया भर के क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। ये गोल्डन टिप्स है जो मैं सबको देता हूं कि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो यू मस्ट डू सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स। अब कवर कैसे करेंगे, मान लो जैसे कि जिनका 100 से कम है उनको तो पहले पढ़ना ही पड़ेगा कोर्स, जिनका वो है तो वो तो अपना पुराना भी रिवीजन करेंगे, नए टॉपिक को भी करेंगे। तो तुमको ना थ्योरी करनी है वन शॉट से। अब वो कहां से करनी है अभी बता रहा हूं। थ्योरी करनी है, मल्टीपल रिविजन्स करना है, मल्टीपल, एक बार नहीं। जिंदगी में कोई चीज एक बार में याद नहीं होती मेरे भाई, तो तुम थ्योरी करो वन शॉट से, मल्टीपल बार जितना टाइम मिलता है उसको रिवाइज करते चलो, फॉर्मूलाज एक जगह पर लिख के चलो, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। इसके अलावा कुछ नया नहीं करना। इन 60 दिन में कोई नई बुक पे हाथ नहीं लगाना है। थ्योरी करी, उसके बार बार रिवीजन किए, सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करके रिवाइज करें और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। और टाइम अगर है तुम्हारे पास तो अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। बी अ परफॉर्मर नॉट अ लिसनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि भैया सिर्फ इस स्ट्रैटेजी वीडियो को सुन रहे हैं, इंप्लाय कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तुमको एक रियलिटी बताऊं, एक रियलिटी क्या पता है, तुम बस सुनते हो। तुम इस चीज को थोड़ा सा अपने अंदर ना कड़वापन समझ के घोल के जहर पी लो। तुम ऐसा मानो ना कि वाह भैया सच बोल रहे हैं यार, कि मैं बस सुनता हूं, लेकिन जब एक्शन लेने का काम आता है तो मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं परफॉर्म नहीं करता हूं। हाँ ये सुन रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या उसको मैं रियल लाइफ में उतार रहा हूं? पूछो इसको अपनी चीज पे, हर एक छोटी चीज पे टिक मार्क लगाओ, ये करा कि नहीं करा, नहीं तो गिल्टी हो तुम। समझ रहे हो? ये रियलिटी है, बी सीरियस।
अब भैया कहां से करेंगे? तो मेरे ख्याल से इतनी तगड़ी चीज है, इतनी तगड़ी चीज है, इतने लोगों ने मेरे को थैंक यू बोला इस चीज के लिए, तुम ये देख चुके होगे सफलता बैच। अब ये सफलता बैच की खास बात बताता हूं तुमको, ये जेईई मेन 2023 अप्रैल के लिए है। अब सबसे बड़ी चीज सर जो तुमको यहां पर एक्साइट करेगी, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑन यूट्यूब, वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं, यूट्यूब पर तुमको ये फ्री मिलने वाली है। 60 दिन का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वन शॉट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे क्लास के, शीट्स भी मिलेगी सॉरी, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। माय गॉड, इतना डैम श्योर को कह सकता हूं कोई नहीं दे रहा होगा पूरे इंडस्ट्री में, जो हमने डिसाइड किया। अभी थोड़े टाइम पहले तुमको पता होगा मैं दिल्ली गया था, सारी प्लानिंग वहां पर हुई सर। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या मिलेगा? वन शॉट तुमको सारी थ्योरीज मिलेगी, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में तुमको मिलेगी टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज भी 3 टाइप की है, हर लेक्चर के बेस पे टेस्ट दे सकते हो, वीकली टेस्ट और पूरा फुल सिलेबस टेस्ट, साथ में तुमको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे जो तुमको क्लास में कराए जाएंगे। और एक बार फैकल्टी पे नजर मारे हो भाई, हाँ, पीएमएस सर, द गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीयूष महेश्वरी सर, मेरे ख्याल से 15 साल ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। कपिल राणा सर, सब जानते हैं, स्टार्स टीचर। मोहम्मद काशिफ आलम सर, ओ भाई नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनकेसी सर, फिजिक्स के सबसे ज्यादा क्रेडिट इनको जाता है जिन्होंने इस चीज के ऊपर बिलीव कर रखा है। एमसी सर, नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन। तो ये 5 धुरंधर को तो तुम जानते हो, ठीक है। और मैं तुम्हारी लूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, और मैं अपने पार्ट पे भी तुमको गारंटी देता हूं मेरे भाई, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, जितना फिजिकल केमिस्ट्री मैं यहां पढ़ाने वाला हूं ना, 95% उसी पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं, गारंटी दे रहा हूं, उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये मेरी कमिटमेंट है। फ्री ऑन यूट्यूब, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वन शॉट लेक्चर होंगे, 3 से 4 घंटे का एक लेक्चर होगा, और सारी चीज कवर कराऊंगा, सब लोग कराएंगे। तो इसके लिए भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना। 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। दिन की सिर्फ 2 क्लासेस होंगी, किसी दिन नहीं भी होंगी। अब कई लोग पूछेंगे भैया बोर्ड को कैसे मैनेज करेंगे? तो बोर्ड के 1 दिन 2 दिन पहले तक तुम्हारी क्लासेस बंद हो जाएगी। बोर्ड के आसपास हमने ऐसी प्लानिंग की क्लासेस जो है कोलाइड जो है ना करें, बेस्ट चीज है तुम्हारे लिए। अब लास्ट चीज पे आ जाते भैया, चैप्टर का प्रेफरेंस ऑर्डर। तो ये पीडीएफ ऐसे मैं डाल दूंगा, मैंने पहले भी ये डाल रखा है। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है जिससे तुमको अपने चैप्टर्स कवर करने हैं। मैं भी इसी प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो करूंगा भैया जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस बैच में। केमिस्ट्री में ये तुम डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4 5 6 सारी चीजें यहां पर लिख रखी है, सामने उसके चैप्टर्स लिख रखे हैं कि भैया इस ऑर्डर में ही करना है। ऊपर में तुमको सारे स्कोरिंग चैप्टर्स मिलेंगे, फिर तुमको हाई वेटेड टॉपिक मिलेंगे, और फिर जाके तुमको अदर टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ टिक मार लेना अगर हाँ तुमने वन शॉट से थ्योरी कर ली। एटलीस्ट 2019, 20, 21, 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। ये लगाने के बाद टाइम मिलता है तो फिर 18 वाले भी लगा लो, 18, 17, 16। ये तुमको करना है। जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पहले की, या फिर हाइड्रोजन, फिर पॉलीमर केमिस्ट्री, एवरी लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, एस ब्लॉक, थर्मोडायनामिक्स। तो इस फ्लो में तुमको चलना है, ठीक है। ये पूरा केमिस्ट्री का हो गया। सेम गोज फॉर फिजिक्स, पहले कम्युनिकेशन सिस्टम, यूनिट डायमेंशन, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स। अब तुम पूरे दुनिया से पूछ लो कितने क्वेश्चन आ रखे हैं मॉडर्न फिजिक्स से, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, हाई वेटेड टॉपिक्स हैं सारे। तो ये करना, बेस्ट बना करके दिया है, तुम्हारे लिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और लास्ट में आता है तुम्हारा मैथ्स। पहले मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैट्स, हाइट एंड डिस्टेंस, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, बहुत इजी टॉपिक्स आ गए 5। फिर हाई स्कोरिंग चैप्टर में तुम जानते हो वेक्टर 3D से कितने क्वेश्चन आए इस बार। वेक्टर 3D, बेसिक डिफरेंशिएशन, एरिया अंडर द डिफरेंशियल लिमिट, मतलब बेस्ट वे में मैंने इसको डिजाइन कर रखा है। तो इसको तुम जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इतनी तगड़ी वीडियो के लिए एक बार भाई लाइक कर देना, तुम्हारा एक लाइक मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलो जल्दी से एम रखते हैं, ज्यादा एम नहीं रखते, एक काम करते हैं 1000 लाइक्स का रखते हैं, ठीक है। 1000 लाइक्स का एम है मेरा, तो इसको जाकर के पूरा कराना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सारी डिटेल्स, चाहे वो मेंटरशिप प्रोग्राम की आगे की डिटेल्स हो, बैच की डिटेल्स हो, मेरे कुछ और अपडेट्स हो, सारे तुमको मिलते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे को तुम्हारी जरूरत है, और अच्छा लगेगा अगर तुम सपोर्ट करोगे। मैं तुमको एंड तक फॉर श्योर सपोर्ट करने वाला हूं। अगेन बता दूं, बहुत ही तगड़ा बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं अपनी जान लगाने वाला हूं तुम्हारे लिए। तो तुम क्या अपने लिए जान लगा सकते हो क्या, ये मेरे को बताना। और साथ के साथ मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। कम सीट है, एनरोल कर लो पहले, नहीं तो मैं उसको क्लोज कर दूंगा बहुत ही जल्दी। आई होप वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सारी लिंक्स को चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गाइस।